उस इलाका में जिसे गदरीनियों का इलाका कहा जाता है, उसकी सरहदों पर मैदानी इलाका के अंदर चट्टानें थी और चट्टानों के अंदर कब्रें और कब्रों के अंदर ये दोष पर बदरूहों का कब्जा था, जिसके सबब से इनकी बहुत बुरी हालत थी। कब्रों में रहने से उन आदमियों की दीवानगी बढ़ गई कि जो दूसरे लोग हैं इनसे डरने लग गए, खौफ खाने लग गए। इब्लीस इंसानों से सख्त नफरत करता है, वो इंसान का मुखालिफ है और वो इस रवैये का इजहार इस तरह करता है कि इंसान को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। वो कीना परवर और हकारत करने वाला बना देता है। वो इंसान का अमन और सुकून बर्बाद कर देता है, बेचैन करके रखता है उसे। यही रवैया इन बदरू गिरफ्तार आदमियों की हालत से जाहिर हो रहा है जो कब्र के इलाका में थे। कैसे तरीके से बात कर रहे हैं, रूप बदलती सूरत, ताकि मुकद्दस आदमी की तरह बोले, ऐ खुदा के बेटे। लेकिन जो अंदर है, अगला लफ्ज उसका यूं आता है, क्या है? हमें तुझसे क्या काम। 10 आदमी कभी भी खुदा को ऐसा नहीं बोल सकता। सुन रहे हैं? वो कभी भी खुदा को नहीं बोलेगा कि हमें तुझसे क्या वास्ता, क्या काम। मसीह तो बहैसियत मुकद्दस रूहों का, ईमानदार रूहों का निजात दहिंदा मुनज्जी है। वो क्यों अपने मुनज्जी को बोलेंगे कि हमें तुझसे क्या काम? वो उनका निजात दहिंदा है। तो वो इब्लीस का कब मुनज्जी है? इब्लीस का कब वो निजात दहिंदा है? वो तो बोलेंगे हमें तुझसे क्या काम। भले आगाज में उन्होंने बोला हो, ऐ खुदा के बेटे। गुनाहगार इंसान को यीशु मसीह के साथ बहुत सा काम है। किसको? गुनाहगार इंसान को यीशु मसीह के साथ बहुत वास्ता है, मगर आसमान से गिरे हुए फरिश्तों को यीशु से कोई वास्ता नहीं। मुमकिन है कि जमात में बैठे हुए लोग, मुमकिन है घरों में बैठे हुए लोग, मुमकिन है कलीसिया के लोग, मुमकिन है माशरे के लोग ऐसे इंसान हो जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा तो कहते हैं, इकरार करते, मगर जाती तौर से उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या वास्ता। उनका यीशु मसीह से जाती तौर पे कोई सरोकार ना हो, ऐसे रवैया रखने वाले लोग, बाइबल कहती है, यीशु से खुलेआम नफरत करते हैं। उनकी मोहब्बत और उनकी दिलचस्पी किसी और बात में होती है। वो मौत और कब्र के अंदर जाने वाले रास्तों को अपनी मोहब्बत समझते हैं। एक लम्हा पहले कह रहे हैं कि हमें तुझसे कोई काम नहीं, दूसरे लम्हे क्या कह रहे हैं? हमें वक्त से पहले अजाब में डाल रहे। ऐसा ना कर। इसका मतलब है कि उन्हें सरोकार है, वक्त से पहले हमें ना अजाब में डाल। इस बात को वो अच्छी तरह जानते हैं और कई लोग बैठे हुए समझ रहे हैं हूं तो अपनी मर्जी ना जिंदगी जी लीए, जिन्होंने मैं खुश करना उन्होंने पहले मैं खुश कर ला, उधर से मैं कुर्बानियां भी दे ला, गुनाह च ही रहना, जदों हिसाब होएगा वेख लांगे। किसी आदमी से बदरू को निकाल देना और बदरू को उसकी शरारत से रोक देना, बदरुओं को अजाब में डालना है। कहती हैं हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल, रोक ना, अजाब में ना डाल। अब कुछ दूर सूअर चल रहे थे, बदरुओं ने सूरों में दाखिल होने की यीशु से परमिशन, इजाजत मांगी। इन्हें यहां भी अपनी शरारत को सामने रखा कि अगर हमें आदमियों में से निकाल रहा है तो सूरों में जाने दे, हम वहां जाकर कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। अगर इंसान को वो नुकसान ना दे, उनको डायरेक्ट अटैक करेंगी उनके माल मवेशियों पर। यीशु ने फिर इन्हें इजाजत दी और कहा जाओ, सूरों में जाओ। यीशु मसीह ने
ان गदरिनियों को सजा देने के लिए अबलीस को इजाजत दी कि सूअर का गोश्त खाते और इन्हें पालते दोनों गुनाहगार हैं, क्योंकि शरीयत सिखाती है सूअर नापाक है। तो बदरुओं को सिर्फ रास्ता चाहिए था जाने का। जब वो वहां से इजाजत मिलते ही सूरों में गए तो सूरों का उन्होंने हशर क्या किया, लिखा है सारा गोल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। जिनके अंदर बदरुएं थी ना, वो भी अपनी दीवानगी की हद क्रॉस कर गए धोखे में। अबलीस कब्जा करता है और सिर्फ हलाक करने के लिए। अबलीस लोगों को तेजी से गुनाह में फंसाता ताकि उन्हें मार डाले, स्पीड से काम करता है। और ये हाल इंसानों के अंदर जाहिर हो रहे हैं, ये रवैये। सूअर चराने वालों ने भागकर मालिक को खबर दी, सूअर मर गए। वो शहर से निकलकर बाहर सरहदों में आगे जहां यीशु खड़ा था, बजाय के मौजज़े रिसीव करें, बजाय के कलाम सुने, आकर क्या कहते हैं, यहां से निकल जा, निकल जा यहां से, तूने हमारे सूअर मारे। अबलीस की चालाकी देखें। बदरुओं ने सूरों के बड़े गोल को मार डाला और शहर के अंदर हलचल क्या मचा दी। उनको यकीन दिलवा दिया, उन लोगों को यकीन दिलवाया कि यीशु ने किया, तुम्हारे सूअर यीशु ने मारे हैं, इस आदमी से निकाल के बदरुओं इसमें डाल दिए, इसने मारे हैं। इस तरह शयातीन ने उनके दिलों में मसीह के खिलाफ तासुब पैदा कर दिया। अबलीस इस तरह खुदा के खेत में कड़वे बीज बोता है। बहुत से लोग हैं जो अपने मुनज्जी से ज्यादा अपने सूरों पर, अपने सूरों यानी गुनाहों को तरजीह देते हैं मसीह से ज्यादा। इस वजह से मसीह से और उसके वसीले जो निजात मिलती है उससे महरूम रहते हैं। फैसला आप पर है, आपको मुनज्जी को कबूल करना है या गुनाह को चूमना है, सूरों को अपने अंदर रखना है, यह फैसला आप पर है। खुदा चाहता है जिस कलाम से आप अपनी जिंदगी को बदले, फैसला करें।